अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को पैसे की हिस्ट्री समझाने लगा हूँ बिकॉज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड अगर आप लोग क्रिप्टो करेंसी में आना चाहते हैं। और हालांकि अगर आप लोग क्रिप्टो करना नहीं चाहते फिर भी आपको एक फाइनेंशियल हिस्ट्री पता होनी चाहिए पैसे की, पैसा किस तरह से काम करता है। आज ये दो चीज़ों में बारे में डिस्कस करूँगा इस वीडियो में और आप लोग को प्रूफ और आप लोग को पूरा इसमें मैं गाइड करूँगा कि व्हाट इज़ मनी एक्चुअली। जो हम करेंसी देखते हैं वो उसका असल मकसद क्या है, ये कहाँ से आई है। तो सबसे पहले मैं आप लोग को समझाता हूँ। हमारे पास अगर आप सोचें व्हाट इज़ मनी, ठीक है, मनी बेसिकली एक एक्सचेंज ऑफ वैल्यू है। सिंपल तौर तरीके से फॉर एग्जांपल आप अगर कुछ दुकान से ख़रीदते हैं तो वो उसके बदले आपको कुछ वैल्यू मिल रही है, कुछ आप कह रहे हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है, कोई वैल्यू प्लेस किसी चीज़ के ऊपर है तो वो आपको मिल रही है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ, अच्छी सी मिसाल देता हूँ। अगर आप किसी से सीख रहे हैं, फॉर एग्जांपल अमेज़ॉन की मिसाल लेते हैं, अगर आप किसी से अमेज़ॉन सीख रहे हैं, कोर्स ले रहे हैं, कुछ ले रहे हैं, आप उसको पैसे पे करते हैं, वो आपको फिर मटेरियल देता है पूरा कोर्स का। इट मीन्स दैट वो जो लड़का है, वो बंदा जो है, वो आपको वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। हालांकि उसके कोर्स में वैल्यू हो ना हो बात की बात है, लेकिन कहने का मतलब है कि जो पैसा है बेसिकली वो एक्सचेंज ऑफ वैल्यू है। अगर कोई भी आपसे पूछे व्हाट इज़ मनी, जिस सिंपल आंसर है इसका कि मनी इज़ एक्सचेंज ऑफ वैल्यू। दूसरी चीज़ पे मैं आता हूँ कि पैसा इन्वेंट कैसे हुआ। आप लोगों को इससे चलना पड़ेगा 6000 7000 साल पहले। आप लोगों को मैं पूरी हिस्ट्री बताता हूँ पैसे की। देखें, 6000 साल पहले ना एक सिस्टम यूज़ हुआ करता था जिसे हम कहते हैं बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम बेसिकली वो होता है कि अब आप हैं, मैं आपको मिसाल दे के समझाऊंगा। आप हैं, आप कहते हैं कि आपको 10 किलो गोश्त चाहिए, ठीक है। आप मेरे पास आते हैं, आप देखते हैं कि मेरे पास 10 किलो गोश्त पड़ा है, लेकिन मुझे चाहिए होता है 10 किलो दूध। आपके पास दूध होता है, आप मुझे आते हैं, आप बोलते हैं भाई ये 10 किलो दूध ले लो और मुझे 10 किलो मीट दे दो। तो मैं आपसे ट्रेडिंग कर लेता हूँ, मैं आपसे क्रॉस बॉर्डर एक्सचेंज जिसे हम कहते हैं ना, फॉर एग्जांपल क्रॉसिंग हो रही है ना। मीट यहाँ पे जा रहा है, मिल्क यहाँ पे जा रहा है, तो वो उस बंदे ने मिल्क ले लिया, उस बंदे ने मीट ले लिया। तो एक्सचेंज ऑफ वैल्यू होता है, ठीक है। आप लोग को ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि 6-7 साल, जब आप लोग को ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि हिस्ट्री में ये बहुत यूज़ होता था। जो शुरुआत हुई है मतलब एक्सचेंज की, द हिस्ट्री ऑफ मनी इसे ही कहते हैं हम लोग, ठीक है। तो अगर आप लोग 3000 साल पे आ जाएं, यानी उससे कुछ पीछे आ जाए, तो आप लोग को पता चलता है कि 3000 साल पहले मेसोपोटामिया का क्ले टैबलेट यूज़ हुआ था। क्ले टैबलेट मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। मैंने उसकी फ़ोटो भी निकाली, मैं आप लोग को दिखाता हूँ गूगल करके। मेसोपोटामिया क्ले टैबलेट, ठीक है। ये बेसिकली क्ले टैबलेट्स होते थे जिसको ये लोग क्यूनिफॉर्म कहते थे। बेसिकली ये यूज़ होता था ट्रेडिंग के लिए, ठीक है, पैसे वगैरह के लिए। ये देखें, ये इस तरीके के होते थे, छोटे छोटे होते थे, कुछ बड़े भी होते थे। तो इससे ये होता था कि फॉर एग्जांपल अगर आपने कुछ चीज़ ख़रीदनी है तो आप ये टैबलेट देते थे उसे, मेसोपोटामिया के टैबलेट। तो उस पर आप वो टैबलेट पे ट्रेड कर सकते थे, ठीक है। ये देखें, इस पर अजीब किस्म की राइटिंग हुई है। मैं हिस्ट्री में नहीं जाता ज़्यादा, लेकिन कहने का मतलब है कि 3000 बीसी, पहले बीसी कहते हैं बिफोर क्राइस्ट। तो उस टाइम में हमें क्ले टैबलेट मिली थी मेसोपोटामिया के टाइम में, जो उस टाइम की एवोल्यूशन थी, जो उस टाइम की रेवोलाइजेशन थी। तो उस टाइम क्या होता था कि लोग जो हैं वो टैबलेट यूज़ करके, क्ले टैबलेट यूज़ करके ट्रेडिंग किया करते थे, ठीक है। तो अब उसके बाद आ जाती है बहुत एडवांसमेंट का दौर आ जाता है जिसे हम कहते हैं 600 बीसी, ठीक है। 600 साल पे आ जाते हैं तो उसमें हमारे पास फर्स्ट मेटल इंट्रोड्यूस हुआ था जो चाइना में, लीडिया में, चाइना में हुआ था, ठीक है। लीडिया कॉइन्स होते हैं, मेटल के कॉइन्स होते हैं। अगर सिंपल अल्फाज में मैं आपको बताऊं तो अशरफियाँ कहते हैं। अशरफियाँ बेसिकली छोटे छोटे मेटल के कॉइन्स होते हैं। मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ, ठीक है। 630 BC कॉइन्स, ठीक है। अगर मैं आप लोग को दिखाऊं आपको पता चल जाएगा कि ये कॉइन्स हुआ करते थे सिंपल किस्म की, इस किस्म के, ठीक है, जिनके ऊपर अपनी एंशियंट लीडिया की फोटोग्राफिक सिम्बलम्स होते थे जो रिप्रेजेंट करते थे करेंसी को, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब ये है, इसका कितना होता होगा, ठीक है। ये लोग लाते थे, देते थे, करेंसी में एक्सचेंज करते थे और ट्रेडिंग करते थे। अब अगर उससे एडवांसमेंट दौर में हम आ जाएं 1000 BC के अंदर, 1000 AED के अंदर आ जाए, तो पूरा दौर ही चेंज हो जाता है। उस टाइम में हमारे पास सबसे पहले जो चाइना ने इंट्रोड्यूस किया था वो था, चाइना के अंदर पेपर करेंसी इंट्रोड्यूस हुई थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट पेपर मनी इन चाइना। तो ये पेपर मनी बेसिकली क्या है कि फॉर एग्जांपल आप अभी कोई इस दौर में चीज़ ख़रीदते हैं तो वो आप नोट के फॉर्म में ख़रीदते हैं या डिजिटल करेंसी पे मैं बात पे आता हूँ। फॉर एग्जांपल आप किसी ठेले वाले के पास जाते हैं, किसी फ्रूट वाले के पास जाते हैं, आप उसको 10 दरम का नोट देते हैं या 10 रुपये का नोट देते हैं या $10 का नोट देते हैं। आप बोलते हैं कि मुझे जितने फ्रूट हैं आपके पास दे दो, ठीक है।
अब वो आपको पूरे नहीं देगा, क्योंकि वो 10 जितने 10 दिरहम में, $10 में या 10 रुपये में आते हैं, वो उतने ही आपको देगा. इट मीन्स दैट द पेपर हैज़ सम काइंड ऑफ एक्सचेंज ऑफ वैल्यू. अगर मैं एक चीज़ करूँ, मैं खाली पेपर पे लिखूँ 10 या $10 लिखूँ, वो पेपर खाली पेपर जाके उसको दूँ, वो कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, बिकॉज वो रिकॉग्नाइज नहीं करता. तो इस बात पे आ जाती है कि जो करेंसी होती है ये बैंक खुद प्रिंट करता है, ये सेंट्रल बॉडीज प्रिंट करती हैं, जैसे हम सेंट्रल बैंक कहते हैं. ये एजुकेशन आप लोगों को कोई नहीं देगा, ये एजुकेशन यूनिवर्सिटीज़ भी नहीं बताती. तो दैट्स व्हाई आई एम लाइक टीचिंग यू गाइस ऑन अ प्रॉपर कोर्स. और अ प्रॉपर कोर्स ये हमारा सेकंड वीडियो होगी जो हम इस बारे में डिस्कस कर रहे हैं. तो मेरे कहने का मतलब है कि पेपर करेंसी इस तरह से ईजाद हुई है, और पेपर करेंसी की भी कोई वैल्यू ऑफ एक्सचेंज होती है. एंड आई थिंक दैट दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू गाइज नीड टू अंडरस्टैंड, बिकॉज जब पेपर मनी की मैं बात करता हूँ, जब आप देख रहे हैं यहाँ इस चार्ट के अंदर कि ये हिस्ट्री ऑफ बार्टिंग मैंने आपको बता दिया, ठीक है. फिर मेटल कॉइन्स की बारी आई है, ये देखें इस तरह के मेटल कॉइन्स होते थे. फिर फर्स्ट पेपर करेंसी आई है, तो जो इस तरह की थी, जो सॉन्ग पेपर मनी फ्रॉम सॉन्ग डाइंसिटी, ये मेरे ख्याल से चाइना के अंदर बनी थी. तो इट मीन्स दैट कि ये पहले हमारे पास जो करेंसी है ये चाइना में बनी थी, एंड इट्स अ फॉर्म ऑफ नोट. हम लोग लीडिया स्टार्टर कॉइन से आए हैं, ये हमारे पास पहले ये होता था. बार्टर सिस्टम से हम इस पे आए हैं, फिर उसके बाद हम एक नोट पे आए हैं, और अभी हम डिजिटल करेंसी की तरफ जा रहे हैं. उस पर मैं आप लोगों को पूरा डिटेल पे आप लोगों को मैं बताता हूँ. तो अब जब हम पेपर करेंसी आ गई है दुनिया में, आप उसके बाद जो इम्प्लीमेंटेशन हुई है वो बहुत ही डिफरेंट हुई है. फिर बैंकिंग निज़ाम, बैंकिंग सिस्टम जिसे हम इजीली वर्ड्स में कहते हैं, वो इंट्रोड्यूस कराया है, जिसे हम कहते हैं फर्स्ट मिडीवियल बैंकिंग सिस्टम. इसमें यह होता है कि आपको बैंकिंग सिस्टम समझना बहुत ज़रूरी है. फॉर एग्जांपल आपको पता होना चाहिए कि बैंक किस तरह काम करते हैं. फॉर एग्जांपल उस टाइम में बैंक जो बनाए हैं ज़्यादातर मेरे ख्याल से यूरोप में ही बने हैं, ठीक है. तो यूरोप की तरफ से जो बड़े बड़े सेंट्रल बैंक्स थे वो क्या करते थे, लोगों को पैसा देते थे, ठीक है, लैंडिंग करते थे मनी की. लाइक फॉर एग्जांपल अभी मैं हूँ, मुझे 10,000 यूरो चाहिए, तो मैं बैंक के पास जाता था, उससे बोलता था, वो मुझे देता था ऑन सम सॉर्ट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है. रिबा जिसे हम कहते हैं, अरबी में रिबा कहते हैं इसे, और उर्दू में भी हम रिबा कहते हैं. उर्दू में हम इसे सूद कहते हैं सिंपली वर्ड्स के अंदर. तो वहाँ से एक सूदी निज़ाम, वहाँ से एक बैंकिंग निज़ाम शुरू हुआ है, जिसके अंदर आप कहें कि फर्स्ट मिडीवियल सिस्टम मतलब इंट्रोड्यूस करवाया. तो उसके अंदर ये था कि आपको लोन भी मिल सकते हैं, आपको हर चीज़ मिल सकती है, लेकिन उसके अंदर आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि हाउ बैंक्स वर्क. फॉर एग्जांपल बैंकिंग सिस्टम के अंदर क्या होता है कि आप फॉर एग्जांपल अब हम देखते हैं कि हमारा फॉर एग्जांपल आप कोई भी बैंकिंग एप्लीकेशन खोलें तो उस पर लिखा आता है $10 आपके बैंक अकाउंट में, $50,000 आपके बैंक अकाउंट में, लेकिन वो एग्जैक्टली आपके अकाउंट में होते नहीं है. इट मीन्स दैट कि वो खाली वो डिजिटल नंबर शो हो रहे होते हैं. इट मीन्स दैट कि जो पैसा वो बैंक के पास होता है, बैंक उसे कभी भी होल्ड करके नहीं रखेगा. मनी शुड ऑलवेज इवॉल्व, मनी शुड बी ऑलवेज फ्लोइंग लाइक अ वाटर, लाइक अ रिवर. अगर ये नहीं होता तो इस वजह से होता है कि पैसा पड़ा पड़ा डेड हो जाता है. सेम लाइक एनी काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट दैट यू डू. इन्वेस्टमेंट हम किस लिए करते हैं, हम अपने एसेट को बड़ा करने के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, हम अपने लाइबिलिटीज़ को कट करने के लिए इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, हम फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, ठीक है. अगर इन्वेस्टमेंट करने का आपको पता ही नहीं है, आपको कोई तरीका ही नहीं पता कि वाई शुड बी इन्वेस्ट इन सम सॉर्ट ऑफ एसेट, तो कोई फ़ायदा नहीं है उसका. तो जैसे जैसे हमने इवॉल्व किया है, साथ में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 1000 साल के बाद 1800 साल में 1800 सदी के अंदर वी कैन सी दैट वी हैव अडॉप्टेड द गोल्ड स्टैंडर्ड, यूरोपियन गोल्ड स्टैंडर्ड, ठीक है. मैं आप लोग को दिखाता हूँ, यहाँ पे नीचे सैम्पल्स आपको मिलेंगी, ठीक है. मैं आपको गूगल करके दिखा देता हूँ, ठीक है. हम इसे कहते हैं यूरोप गोल्ड स्टैंडर्ड हिस्ट्री. अगर मैं सिंपल लिखूँ गोल्ड स्टैंडर्ड हिस्ट्री, आपको पता चल जाएगा कि global Europe has been preparing for a gold standard since 1997. ये देख रहे हैं कि US मॉनेटरी गोल्ड इनके पास कितना है. ये मैं आपको चार्ट खोल के दिखाता हूँ. ये चार्ट आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन फिर भी मैं आप लोग को ना कोशिश करूँगा समझाने की. फॉर एग्जांपल देखें, ये इवॉल्वमेंट हो रही है कि ये एक्सटर्नल डॉलर लाइबिलिटी है, और गोल्ड जितना, फॉर एग्जांपल मैं आपको आसान लफ्ज़ों में समझाता हूँ, ये आपको नहीं समझ आएगा. आपके पास अगर कितना भी गोल्ड पड़ा होगा तो उसकी वैल्यू ओवर द टाइम बढ़ेगी. रॉबर्ट कियोसाकी जो है वो कहता है कि सिल्वर और गोल्ड ये गॉड्स मनी है, यानी अल्लाह ताला की तरफ से गिफ्टेड है. विच मीन्स दैट उसकी भी बात एक ठीक है कि ये जो फॉर एग्जांपल गोल्ड और सिल्वर ये अल्लाह ताला की तरफ से दिया हुआ है, लेकिन इट ऑल्सो हैज़ सम ट्रेडिंग वैल्यूज़, इट ऑल्सो हैज़ सम लाइक ऑपोजिट. अगर हम कहें तो फॉर एग्जांपल अगर मैं सिंपली वर्ड्स में कहूँ, अगर फॉर एग्जांपल मुझे कोई चीज़ चाहिए जो वर्थ, अगर मैं 21 कैरेट का गोल्ड लेता हूँ या कोई भी गोल्ड लेता हूँ जिसकी कीमत 1800 दिरहम है या 2000 दिरहम है, तो 2000 दिरहम का अगर मैं फ़ोन लेता हूँ तो मैं उसे वो गोल्ड वाला दे देता हूँ, तो वो एक्सचेंज ऑफ वैल्यू हो जाता है, ठीक है. लेकिन हालांकि अगर मैं उससे मोबाइल लेता हूँ तो वही लाइबिलिटी में चेंज हो जाता है, तो वो बहुत अलग बहस हो जाती है. तो मेरा कहने का मतलब है कि यूरोप ने अडॉप्ट किया था गोल्ड को स्टैंडर्ड बनाना, यानी कि
यानी कि वो लोग अपने बैक पे गोल्ड रखते थे, जो बैंक्स थे बड़े बड़े वो रिजर्वेशन सिस्टम के अंदर गोल्ड रखा करते थे पीछे, कि फॉर एग्जांपल अगर कुछ भी उनको प्रॉब्लम हो जाए तो वो कोलैप्स ना करें बैंक। आजकल आप बहुत सारी न्यूज़ वगैरह के अंदर देख रहे हैं कि सारे बैंक्स कोलैप्स कर रहे हैं बिकॉज उनके पास पीछे कोलैटरल नहीं होता, पीछे उनके पास पैसे नहीं पड़े होते। तो वो लोग किसी को उधार, हाँ इस बंदे को भी उधार दे रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज को भी उधार दे रहे हैं, फिर अपने जो उनके लेंडर्स हैं, जो रिटेलर्स हैं मार्केट के अंदर, उनको भी उधार दे रहे हैं। वो करते करते उनके पास पैसा खत्म हो जाता है, एट द एंड वो कैश फ्लो मैनेज नहीं कर पाते और वो बैंक कोलैप्स कर जाते हैं। ठीक है, तो हम 1816 के बाद देख सकते हैं कि 1950 के अंदर जब 1900 जब शुरू हुआ है, जब 1900 मतलब जो ईयर शुरू हुआ है उसके अंदर बड़ी एडवांसमेंट हुई है। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड अमेरिका के अंदर लॉन्च हुए, क्रेडिट सिस्टम भी लॉन्च हुआ है। फॉर एग्जांपल पे नाउ, लाइक अभी आप पैसे पे कर दो तो फिर बाद में दे देना। ठीक है, क्रेडिट कार्ड सिस्टम यही है ना, आप फॉर एग्जांपल क्रेडिट कार्ड से यूज़ करते हो पैसे, बाद में आपको वो रीपे करने होता है, अगर नहीं करोगे तो उस पर भी आपको परसेंटेज पड़ती है। ठीक है, वो भी आपको एक लिमिट पड़ती है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इसलिए इंट्रोड्यूस कराएं कि एक बैंकिंग स्कीम थी पूरी। अब इस चीज़ को रिप्लेस करने के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी आई है विच इज़ कॉल्ड बिटकॉइन। बिटकॉइन 2009 के अंदर सतोशी नाकामोटो ने इसका न्यू इनिशिएटिव लाया। ठीक है, इसका मैं रियल फाउंडर तो नहीं जानता कौन है, इसके ऊपर बहुत सारी बहस हो चुकी है कि इसका रियल फाउंडर कौन है, लेकिन स्टिल अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, मैं आपको दिखाता हूँ, अगर मैं लिखूँ बिटकॉइन फाउंडर तो आप लोगों को पता चलेगा कि बिटकॉइन का जो फाउंडर है, जो रियल फाउंडर, वो सतोशी नाकामोटो बोलते हैं। ठीक है, विच इज़ कॉल्ड सतोशी नाकामोटो। लेकिन अब ये है कौन, अल्लाह बेहतर जानता है, बिकॉज इट सेज दैट इट्स अ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हु हैज़ डेवलप दिस टेक्नोलॉजी ऑफ बिटकॉइन, विच मीन्स दैट कि ये बंदे ने टेक्नोलॉजी बनाई है बिटकॉइन की। वाइट पेपर्स भी जो बिटकॉइन अगर आप पढ़ें आपको पता लग जाएगा। इसने जेनेसिस ब्लॉक बनाया था। ठीक है, अगर मैं देखूं, ये देखें, तो विच इज़ बेसिकली बिटकॉइन जेनेसिस ब्लॉक। आप लोग को पूरा इसके बारे में डिटेल मिल जाएगी, आप विकीपीडिया पे जाके पढ़ सकते हैं। करेक्टरिस्टिक्स, आइडेंटिटी, किस तरह से पॉसिबिलिटीज़ हुई हैं, सतोशी नाकामोटो ने क्यों बनाया है, इसके पीछे मैं नहीं जाता, लेकिन ये वीडियो प्रॉपर मनी के ऊपर थी। तो जब भी डिजिटल करेंसी की एडवांसमेंट आई है, जैसे गोल्ड स्टैंडर्ड मैंने आपको बताया 1900 में स्टैंडर्ड एक्ट के हिसाब से, अब देखें फॉर एग्जांपल मैं आप लोग को बताता हूँ, ऑनलाइन पेमेंट्स आई हैं। ऑनलाइन पेमेंट ई कॉमर्स में अगर मैं कहूँ तो ऐसी लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है। अगर आप देखें 1995 के अंदर, 1982 के अंदर जब वेबसाइट लॉन्च हुई, बड़ी कंप्यूटर एक्सचेंज है को, उसका नाम है बॉस्टन, यहाँ पे लिखा है, तो उसको भी जब उन्होंने पेमेंट गेटवे, आज हम पेमेंट गेटवे कहते हैं, इंटीग्रेट करना, तो वो उसको बड़ा प्रॉब्लम आ रही थी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि कहाँ से हम चलें, कहाँ से हम इवॉल्व हुए हैं और कहाँ पे हम जाके पहुँचे। इट मीन्स दैट कि देर इज़ समथिंग इन दिस बिटकॉइन, इन दिस क्रिप्टो करेंसी दैट यू गाइस शुड बी नोइंग, बिकॉज क्रिप्टो करेंसी यार ऐसी चीज़ है कि ये टेक्नोलॉजी है और ये बढ़ती जा रही है। इसकी जो डिमांड है वो सर्च करती जा रही है, इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है, इसकी जो सप्लाई है वो कम होती जा रही है, और 40-30 दिन के बाद इसकी हॉलविंग है। और आप देखेंगे हॉलविंग का साइकिल, जितना बिटकॉइन जब पहले आप लोग माइन कर सकते थे, माइनर्स के लिए और डिफ़िकल्ट बनाया जाएगा, और डिफ़िकल्ट बनाया जाएगा, और आप लोग उतना कम माइन करेंगे बिटकॉइन, विच इज़ बेसिकली सप्लाई और डिमांड। ठीक है, 2009 के अंदर बिटकॉइन लॉन्च किया गया, उसके बाद सक्सेसफुल डिसेंट्रलाइज क्रिप्टो करेंसी लॉन्च हुई। डिसेंट्रलाइज का क्या मतलब होता है? डिसेंट्रलाइज का मतलब होता है किसी का भी फॉर एग्जांपल पीछे कंट्रोल नहीं है। ठीक है, ना पॉलिटिकल पार्टी है उसके पीछे, ना कोई कॉर्पोरेट कंपनी है, ना कोई बैंक है, ना कोई गवर्नमेंट है, विच मीन्स दैट कि इसके सक्सेस के बाद और भी क्रिप्टो करेंसी मार्केट में आई हैं, जैसे कि डॉज कॉइन हो गया, लाइट कॉइन हो गया, आईडेक्स हो गया, बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज लॉन्च हुई हैं। ठीक है, अलग अलग नैरेटिव के हिसाब से, उसके तरफ मैं नहीं जाता, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ कि ये क्रिप्टोग्राफिक टेक्नोलॉजी जो है ये क्यों आई है। ये बेसिकली सिक्योर करने के लिए ट्रांजैक्शन को, जो ट्रांजैक्शन आप करते हैं ब्लॉकचेन के ऊपर क्रिप्टो के थ्रू करते हैं, फॉर एग्जांपल आप मुझे पैसे देते हैं, तो वो बेसिकली क्या है, वो सिक्योर है। वो क्रिप्टोग्राफी का जो वॉलेट का एड्रेस होता है वो आप इंटरनेट पे भी देख सकते हैं जाके, एंड इट्स टोटली सिक्योर। ठीक है, हर बंदा उसको ट्रेस डाउन नहीं कर सकता, लेकिन आप लोगों ने एक चीज़ समझनी है कि ब्लॉकचेन के अंदर अगर एक चीज़ अगर कोई सेव्स हो जाती है तो उसको रिमूव करना बहुत मुश्किल, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इस टॉपिक पे गाइज मैं पूरा दिन बात कर सकता हूँ, मनी पे, बिटकॉइन पे और सतोशी नाकामोटो पे, बिटकॉइन पे स्पेशली, लेकिन मेरे कहने का मतलब है ये एक मैंने सिंपल इंट्रोडक्शन बनाया था आप लोगों के लिए कि ये चार्ट आप लोगों को पता चले बेसिकली हम कहाँ से इवॉल्व हुए हैं, किस तरह से ये मॉडर्न मिडिल ईस्ट, मेसोपोटामिया जिसे मैं बोल रहा हूँ वो मिडिल ईस्ट की तरफ से, यहाँ पे फॉर एग्जांपल जो मॉडर्न मिडिल ईस्ट था वहाँ से ये इवॉल्व हुआ है। ठीक है,
तो मेरे ये आपको सब चीज़ें इस हिस्ट्री बताने का, पैसे की बार्टर सिस्टम बताने का ये मतलब था कि आप लोगों को पता चले कि हाउ मनी इवॉल्व एंड हाउ मनी वर्क। अगर आप लोगों को ये पता नहीं चलेगा, एसेट लाइबिलिटी का फ़र्क नहीं पता चलेगा, तो आप लोग कभी भी अमीर नहीं बन पाएंगे, कभी भी आप फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं अचीव कर पाएंगे। तो इंशाल्लाह हमारी थर्ड कोर्स की जो वीडियो होगी उसके अंदर मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताऊंगा। हम टेक्निकल फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में बात करेंगे, चार्ट कैसे रीड करते हैं उस बारे में बात करेंगे, प्रोजेक्ट को एनालिसिस कैसे करते हैं, कौन सी वेबसाइट पे करते हैं, पूरा डिटेल में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़।